प्रभु ऐसी बहू किसी को न देना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदयाल नाम का एक सीधा साधा किसान था। उसकी पत्नी सावित्री पूरे गांव में अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। उनका एक ही बेटा था, मोहन। रामदयाल और सावित्री ने गरीबी में रहकर भी अपने बेटे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। खुद फटे हुए कपड़े पहन लेते, लेकिन मोहन के लिए नए कपड़े ज़रूर लाते। खेतों में दिन रात मेहनत करते ताकि बेटे की पढ़ाई पूरी हो सके। समय बीता और मोहन शहर में नौकरी करने लगा। अब घर में खुशियों का माहौल था। सावित्री पर हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, अब मेरे बेटे के लिए एक अच्छी बहू भेज देना। कुछ महीनों बाद मोहन की शादी शहर की लड़की रीना से तय हो गई। रीना देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी बातें इतनी मीठी थी कि पहली ही मुलाकात में सबको पसंद आ गई। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरे गांव ने कहा, रामदयाल की किस्मत खुल गई, इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू मिली है। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही बहू एक दिन उस घर की खुशियां छीन लेगी। शादी के शुरुआती दिनों में रीना बहुत प्यार से रहती। सावित्री उसे बेटी की तरह मानती। सुबह उठकर उसके लिए चाय बनाती, उसकी पसंद का खाना बनाती। लेकिन धीरे धीरे रीना का असली स्वभाव सामने आने लगा। एक दिन सावित्री ने प्यार से कहा, बहू, ज़रा रसोई में मदद कर दे। रीना गुस्से में बोली, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो हर समय काम करती रहूँ। सावित्री चुप हो गई। उसने सोचा, शायद नई नई शादी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात बिगड़ते गए। रीना हर छोटी बात पर झगड़ा करती। उसे गांव का रहन सहन पसंद नहीं था। वह मोहन के कान भरने लगी, तुम्हारे माता पिता पुराने ख्यालों के हैं, इनके साथ रहकर हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। मोहन पहले अपनी माँ बाप की बहुत इज्जत करता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी बदलने लगा। अब वह माँ की बात सुनने के बजाय रीना की हर बात मानता। एक रात सावित्री बीमार थी, उसे तेज बुखार था। उसने बहू से कहा, बहू, ज़रा पानी दे दे। रीना मोबाइल चलाती हुई बोली, मुझे नींद आ रही है, खुद ले लीजिए। बूढ़ी सावित्री कांपते हुए खुद पानी लेने उठी और फिसल कर गिर गई। उसकी चीख सुनकर भी रीना कमरे से बाहर नहीं आई। रामदयाल दौड़कर आया और अपनी पत्नी को संभाला। उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात उसने पहली बार भगवान से कहा, हे भगवान, ऐसी बहू किसी को मत देना। धीरे धीरे रीना ने घर का माहौल जहरीला बना दिया। वह हर समय पैसे की बात करती, यह पुराना घर बेच दो, खेत बेच दो, शहर में फ्लैट खरीदते हैं। रामदयाल ने साफ मना कर दिया, ये खेत हमारे बाप दादाओं की निशानी हैं। बस फिर क्या था, रीना ने मोहन को भड़काना शुरू कर दिया। एक दिन मोहन ने अपने पिता से ऊंची आवाज़ में कहा, आप लोग हमारी ज़िंदगी में दखल देना बंद कीजिए। यह सुनकर रामदयाल का दिल टूट गया। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही बेटा आज आंखें दिखा रहा था। सावित्री रात रात भर रोती रहती। गांव वाले भी अब समझ चुके थे कि रीना का स्वभाव अच्छा नहीं है, लेकिन असली दुख तो अभी बाकी था। एक दिन रीना ने साफ कह दिया, या तो ये बूढ़े इस घर में रहेंगे या मैं। मोहन चुप रहा। उसकी चुप्पी ने माता पिता का दिल तोड़ दिया। अगले ही दिन रामदयाल और सावित्री घर छोड़कर मंदिर के पास बनी छोटी सी झोंपड़ी में रहने चले गए। सावित्री जाते समय सिर्फ इतना बोली, बेटा खुश रहना। मोहन ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। अब घर में सिर्फ मोहन और रीना थे।
शुरू में रीना बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। मोहन की नौकरी चली गई, घर में पैसों की तंगी होने लगी। जिन दोस्तों के सामने रीना घमंड करती थी, वही लोग अब दूरी बनाने लगे। रीना रोज़ मोहन से लड़ती, तुम किसी काम के नहीं हो। मोहन अंदर ही अंदर टूटने लगा। उधर मंदिर के पास रहने वाले रामदयाल और सावित्री मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे। फिर भी वे हर रोज़ बेटे की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करते। एक दिन सावित्री की तबीयत बहुत खराब हो गई। रामदयाल उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन पैसे कम थे। डॉक्टर ने दवा लिख दी। रामदयाल दवा की पर्ची हाथ में लेकर रो पड़ा। तभी वहाँ मोहन पहुँच गया। किसी गांव वाले ने उसे खबर दी थी। माँ को उस हालत में देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। सावित्री ने कांपते हाथों से बेटे का सिर सहलाया। बेटे, माँ अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होती। मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह माता पिता को घर वापस ले आया, लेकिन रीना को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने सिर्फ झगड़ा शुरू किया। तब पहली बार मोहन ने गुस्से में कहा, बस रीना, बहुत हो गया। जिन माँ बाप ने मुझे इस लायक बनाया, आज मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। रीना को अपनी हार दिखाई देने लगी। कुछ दिनों बाद वह घर छोड़कर अपने मायके चली गई। मोहन ने माता पिता की सेवा शुरू कर दी। वह फिर से मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी पटरी पर आने लगी, लेकिन सावित्री अब पहले जैसी नहीं रही थी। दुख और अपमान ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। एक रात उसने मोहन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करना। दुनिया में सब मिल जाते हैं, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। इतना कहकर उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। पूरा घर रो पड़ा। मोहन अपनी माँ के पैरों में गिरकर चीखता रहा, माँ, एक बार आंखें खोलो। लेकिन समय वापस नहीं आता। सावित्री के जाने के बाद रामदयाल बिल्कुल अकेला पड़ गया। मोहन अब हर पल पछतावे में जीता था। उसे समझ आ गया था, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, उस घर की खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकती। और तभी से गांव के लोग जब भी किसी घमंडी बहू की बात करते तो कहते, हे भगवान, ऐसी बहू किसी को ना देना।